नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव और आज हम क्लास 5 का गणित जो कि चैप्टर 2 है जोड़ और घटाव पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो सावधानीपूर्वक देखिए और समझिए उसको, और कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको समाधान देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस जोड़ घटाव की ओर चलिए बढ़ते हैं। पहला चैप्टर आप लोगों को पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने बना के रखा है। इसमें दिया हुआ है जोड़ घटाव में, तो आलोक के पास 650 रुपये हैं। इससे वह 250 का बैग, 35 रुपये की किताब तथा 7 रुपये का पेन खरीदता है। तो बताइए उसके कितने रुपए खर्च हुए, ठीक है। यानी कि इन सबको जोड़ना है और जोड़ करके इस बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद देखिए 250 रुपये, 35 रुपये और 7 रुपये का जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 292 रुपये। हाँ, गलती से लिखा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर दुकानदार को उसने 500 का नोट दिया, मतलब आलोक दुकानदार को 500 रुपये का नोट देता है, तो आलोक को दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा। टोटल उसका अमाउंट 292 रुपये का सामान खरीदा था, तो 500 रुपये में से 292 रुपये को आप माइनस कर दीजिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 308 रुपये लौटाएंगे, ठीक है। अंत में आलोक के पास कितने रुपए बचे, तो अंत में आलोक के पास कितना रुपया बचा, 308 रुपया बचा। कंप्लीट हो गया मेरा। अब देखिए नीचे, एक विद्यार्थी में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लड्डू बांटे जाने हैं। इस विद्यालय में 421 विद्यार्थी, 15 अध्यापक तथा 2 चपरासी हैं। गोविंद और गोपी ने बांटे जाने वाले लड्डुओं की संख्या निम्न तरीके से ज्ञात किया। मतलब गोविंद जो है इस प्रकार से जोड़ रहा है और गोपी जो है इस प्रकार से जोड़ रहा है। लिख रहा है कि दोनों में किसका जोड़ सही है और क्यों सही है। तो इसमें जोड़ आप देखेंगे तो इसमें गोपी का जोड़ सही है। यहाँ लिखेंगे गोपी का जोड़ सही है। कारण भी पूछा है तो लिखेंगे क्योंकि गोपी सभी संख्या को क्रम अनुसार सजाया है। बस यही इसका कारण हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ हम लिखे हैं, ठीक है। गोपी का जोड़ सही है क्योंकि गोपी सभी संख्या को क्रम अनुसार सजाया है, लेकिन गोविंद क्रम अनुसार नहीं सजाया है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब आपको खाली स्थान को भरने के लिए है। अच्छा, यहाँ पे जोड़ है, जोड़ तो बना लीजिएगा। चलिए हम बना के दिखाते हैं। देखिए 8 रुपये में 9 रुपये जोड़ना है, तो 8 8 16 एक इसमें बचा हुआ था तो 17 की 7 हाथ में बचा 1, यानी कि पैंचा में बचा, हाथ में बचा, शेषफल बचा। 6 2 8 1 9, 7 2 9, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 5 4 9, है ना हल्का। चलिए इधर देखिए 5 3 8, 5 1 6, 7 की 7, 1 की 1, 8 5 13, हाथ में बचा 1, 3 2 5 1 6, 9 4 13। अब देखिए ये तो सिंपल था, बन गया। अब इसको बनाना है, खाली स्थान दिया हुआ है उसको भरना है। तो बोल रहा है कि यहाँ 0 है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो संख्या होगा उसमें 2 जोड़ देंगे तो 0, मतलब कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 की 0 हो जाएगा, होगा ना। हाथ में अभी पैसा बचा हुआ है 1 रुपया। 7 5, चलिए यहाँ अब हम जोड़ेंगे 12, 7 5 12, 1 हसीलवा 13 की 3, हाथ में 1 बचा हुआ है अभी भी। यहाँ 8 लाना है तो यहाँ पे क्या भरना होगा, तो यहाँ भरना होगा 5। 5 क्यों, क्योंकि 5 रुपया, 5 3 7 रुपया, एक पैसा बचा हुआ था वो 8 रुपया। समझ गए। अब इसको जोड़ दीजिए 9 4 13, 13 की 13, आ रहा समझ में। चलिए आगे देखिए इधर 8 में क्या जोड़िएगा तो 9 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 9 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 की 1। अब पैसा बचा हुआ है
तो यहाँ पे बॉक्स में क्या भरेगा कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 9 भरते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 8 भरते हैं 11 हो जाएगा, 7 भरेंगे तो 7 3 10 है 1, हाँ 7 भर दीजिएगा, 7 3 10 1 हासिल 11 की 1 हाथ में बचा 1, 5 3 8 1 9। चलिए यहाँ तक मेरा सेकंड तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, पूरा हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष इतना थे एवं कुल महिला इतना थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष इतना हो गए और महिला इतना हो गई। बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितने वृद्धि हुई। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ बोला है कि बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई। तो पहले देखिए यहाँ ये पहले जो 2001 की जनगणना था, ठीक है, तो पुरुष कितना थे 12,340 थे। समझ में आ रहा बात है। उसके बाद जो है महिलाएं कितनी थी, महिलाएं थी 12,230 थी। समझ में आ रहा बात। अब देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 15,430 हो गया, 15,430 पुरुष हो गया और 15,220 महिलाएं हो गई। तो अब देखिए आप क्या करिएगा आंसर प्राप्त करने के लिए, ये पुरुष है और ये महिला है, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो रोक के घटा लेते हैं। देखिए हम यहाँ बना लिए हैं, दूसरा तरीका भी है बनाने का। देखिए इसमें बोला था कितने महिलाएं बढ़े और कितने पुरुष। तो पुरुष की संख्या जो था 2011 के अनुसार वह था 15,430 और 2001 के अनुसार 12,340। तो इसको हम घटा लिए तो मेरा बच गया 3,090, यानी कि 3,090 आदमी जो है 2011 के जनगणना के अनुसार हमको बढ़े हुए पाए गए। और महिला में देखेंगे तो 2011 में 15,220 था और 2001 में था 12,230। इसको घटाने पर हमको मिलता है 2,990। अब कहा था कि कितना पुरुष और कितना महिला होगा, तो इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार से आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2001 के जनगणना वाला को, और फिर 2011 वाले को जोड़ दीजिए, और फिर क्या कीजिएगा 2011 में से 2001 वाले को घटा दीजिएगा, तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा यानी कि चरखा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में इतना मीटर कपड़ा बनाया, मार्च में इतना मीटर कपड़ा बनाया। बताइए इस 3 महीने में उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया। तो क्या करना है, हमको इन तीनों को जोड़ देना है, ठीक है, हमें इन तीनों को जोड़ देना है। समझ में आया बाबू। चलो अब इसको जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन बोले गए, जो क्वेश्चन बोला था उसके अनुसार टोटल कितना मीटर कपड़ा 3 महीना में सिएगा, उसके लिए यहाँ पे आंसर मिल गया है 98,21,0, यानी कि इतना मीटर 3 माह में बनाएगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए ताकि हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाएं। ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। कमेंट भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मोहन के खेत में 40,000 इतना मतलब सूरजमुखी के फूल हैं। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में इतना सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। यानी इसको और इसको जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे 46,380 जो कि मोहन के खेत में था और 56,332 जो कि रिजवाना के खेत में था। तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल गया है जो कि है 10, 27 और 12। टोटल सूरजमुखी का फूल इतना हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कैलाश जी के आढ़त में इतना किलोग्राम गेहूं आए हैं। राकेश जी के उन्हें इतना किलोग्राम गेहूं और दिए। बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। इसको और इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसको और इसको जोड़ देना है। कितना था 49,399, इसमें जोड़ देना है 57,900
99। 9 9 18 की 8 हाथे बचा 1, 9 9 18 को 19 की 9 हाथे बचा 1, 9 10 11 12 1, 13 की 3 हाथे बचा 1, 9 6 15 16 1, 17 की 7 हाथे बचा 1, 5 4 9 1 10, यानी कि इतना गेहूँ हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हार्ड भी है। देखिए बोला जाएगा कि 7 अंकों की सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या को जोड़िए, कितना मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले हम उसको बता देते हैं। ठीक, जैसे एक अंक की सबसे छोटा संख्या क्या होता है बाबू? 1 होता है। और सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? एक अंक का 9 होता है ना। ठीक, समझ में आ रहा बात? 2 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? 10 होता है। और 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या 99। इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। 3 अंक के बोलेगा सबसे छोटा तो 100 हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो 9 9 9, 3 को 9 हो जाएगा। 4 अंक के 3 को 0, और यहाँ 4 को 9, यहाँ हो जाएगा 5 अंक के पूछेगा तो 10,000, और सबसे छोटा संख्या, और यहाँ लिख देते हैं छोटी संख्या और यहाँ बड़ी संख्या। ठीक बाबू, आगे देखना, यहाँ पे मतलब हो जाएगा, ये 4 अंक था, यहाँ हो जाएगा 5 अंक। कोई भी पूछेगा कि 4 अंक के सबसे बड़ा संख्या तो बता देना 9,999। बोलेगा छोटा संख्या तो बोल देना 1,000। ऐसे अपने तुरंत निकाल के तुम लोग बता सकते हो अगर ये स्टेप पता है तो। ठीक है, 1 2 3 4 5 अंक तक हो गया। 6 अंक देखते हैं, 1 2 3 4 5 को 0 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 5 को था तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये को ज़्यादा हो गया सॉरी। अब एक फाइनल आता है 7 अंक का, 6 को 0 देंगे, 1 2 3 4 5 6, अब प्लस में 7 को 9 दे देंगे। हाँ, अब इसी को कह रहा है कि जोड़िए, इसी को 7 अंक के सबसे छोटा संख्या और बड़ी संख्या को जोड़िए। 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 9 9 9 9 9 9 1 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? किसका आंसर होगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 7 का। अब नीचे हमको कह रहा है कि आप इन दोनों में क्या जोड़िएगा। आप कोई भी संख्या को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, तो इतना 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 हो जाएगा, माने 9,999 हो जाएगा। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, पहले एक एग्जांपल दिया है उसी के सहायता से हम इन सबको बना देंगे। देखिए कैसे, इसमें 3,418 को जोड़ दिया था, 3,418 को हम जोड़ देंगे 3,418 को। नहीं, इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये संख्या दिया हुआ है पहले से। इन बॉक्स के लिए भले ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बताते हैं। देखिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इकाई अंक जो है जोड़ के लाने के लिए वो 9 है, तो यहाँ इकाई अंक 5 है, तो 5 में क्या जोड़ देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, और यहाँ 1 रख लेते हैं, तो 5 3 8 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो फिर से यहाँ 3 रख लेंगे और यहाँ 1 रख लेंगे, तो 5 3 8 8 1 9। अब यहाँ 4 है तो 4 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 5 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखना होगा। अगर हम यहाँ 4 रख लेते हैं तो यहाँ से 1 रख लेंगे, तो 4 1 5 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या रख लेंगे? 5 रख लेंगे, 5 3 8 1 9। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन यहाँ भी इसी प्रकार से लाना है। आप इन संख्याओं को ही बदल दीजिए। ठीक है, या तो अपने मन से कुछ रख सकते हैं जैसे 24 92, या फिर उसको इकाई संख्या देखते हुए बना लीजिएगा। हम इस संख्या को पलट देते हैं, जैसे 54 33 यहाँ लिख दिए, 1 1 1 1 यहाँ लिख दिए, उसके बाद 34 55 यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसी प्रकार से इन संख्या को हम पलट देते हैं, 1 1 1 1 5 4 3 3 3 4 55। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो इसको बदल भी सकते हो। ठीक है, आप अपने तरफ से कुछ संख्या रख के बना सकते हो। आगे लिखा हुआ है संख्याओं का खेल। आप लोगों के लिए एक यहाँ पे नोट दिया हुआ है। अब हम आते हैं घटाव में। जोड़ हमारा खत्म हो गया। लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल
39,275 रुपये है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 रुपये है तो दूसरी संख्या क्या है, सॉरी रुपया बोल रहे हैं, गलती हो गया, संख्या है ये, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या निकालने का एक फार्मूला है, समझ लीजिएगा। यहाँ हमें दो संख्याओं का योगफल दिया है, पहली संख्या दी हुई है और दूसरी ज्ञात करनी है। तो योगफल में से ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, योगफल में से यानी कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से देखते हुए आगे बनाते हैं। ये तो घटाव दिया हुआ है, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, फिर भी हम बताते हैं। देखिए ये 3 रुपया 8 रुपया नहीं घटने वाला, तो इससे 1 रुपया पैंचा लेता है, तो ये हो जाएगा अब 13 रुपया। 1 दहिया 10 और 10 रुपया में 3 रुपया जोड़ेंगे तो 13 रुपया। 13 में से 8 जाएगा, 5 और 3 8, तो बच जाएगा कितना, 5, है ना। 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 3 8 यानी कि 5। अब 1 रुपया तो इसको दे दिया था, तो इसके पास 4 रुपया बचा, तो 4 में से 9 नहीं घटेगा ना, तो 1 रुपया फिर से ही लेगा पैंचा, तो यह हो जाएगा 14 रुपया। 14 में से 9 जाएगा, 14 रुपया में से 9 जाएगा तो कितना रुपया बचेगा, 5 4 9, यहाँ भी बच जाएगा 5 रुपये। अभी बच जाएगा, 1 रुपया दे दिया था तो 2 रुपया, 2 रुपये में से 1 रुपया जाएगा तो 1 रुपया यानी कि 155 रुपया। अब देखो उसी प्रकार से आप इन दोनों को बना लेना, आपका होमवर्क है, ठीक, ये दोनों को बना लीजिएगा। आगे देखिए, खाली स्थान भरने के लिए है एक क्वेश्चन, इसको हम समझा देते हैं, जो इस प्रकार से रहता है, तरीके से कैसे, मतलब जल्दी कैसे बना सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 6, जो कि 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो ये 6 से 1 दहाई पैंचा लेगा यानी कि 1 रुपये, तो 1 दहाइयाँ 10, 10 से 5 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। तो इसका भी इकाई जगह पे 9 लिख दीजिए। अब 1 रुपया दे दिया था तो इसके पास 5 रुपया, 5 रुपये में से 3 रुपया जाएगा तो क्या रुपया बचेगा, 2 रुपये। उसके बाद ये 4 रुपये, 4 में से 2 जाएगा तो 2 रुपये। समझ में आ गया होगा। इसको बना देगा, नहीं इन दोनों आप लोगों को होमवर्क बना लीजिएगा इसको। इसके बाद ये हम बता दिए आपको, ये होमवर्क में बनाना है। इसमें भी एक बताऊंगा, एक आपको खुद से करना होगा, नहीं तो देखते हैं हम बना देंगे। देखिए 8 रुपये में से 9 रुपये नहीं जाएंगे, नहीं घटेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, कैसे घटेगा। तुम्हारे पास 5 सेब है, तुम्हारा भाई तुमसे 6 सेब मांग रहा है, कहाँ से दोगे, किसी से मांग कर दोगे ना। तो ये जो है 8 से 1 दहाई पैंचा ले लिया, तो ये अब हो गया 18 रुपया। 1 दहाइयाँ 10 और 10 8 18, ठीक है, 1 रुपया लिया तो यहाँ 1 रुपया संलग्न हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बच गया, तो ये बच जाएगा 7 रुपया। तो 7 रुपया में से यहाँ क्या भरेंगे कि घटाने पर 8 रुपया आ जाए, ठीक है। 7 रुपया में ऐसा क्या भरेंगे यहाँ पर कि घटाने पर 8 आ जाए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग 9 भर लेंगे। क्या भर लेंगे, 9, क्योंकि देखिए एक तो 1 रुपया दे दिया था तो बच गया था 7 रुपया, तो एक से पैंचा लेगा तो हो जाएगा 17 रुपया। 17 में से 9 जाएगा तो 8 रुपया। समझ में आ रहा बात। अब इसके पास बच गया है 6 रुपया, अब इससे पैंचा लेगा तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 6 7 8 यानी कि 8 8 16 यानी कि 8 रुपया। अभी बच जाएगा 5 रुपया, तो इससे पैंचा लेगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से क्या घटाएंगे कि 7 आएगा। यहाँ देखिए 15 में से क्या घटाइएगा कि आपका 7 आ जाएगा। बताइए 15 रुपये में से क्या घटाइएगा कि 7 रुपया आ जाएगा। तो देखिए 5 6 7 8, 8 रुपया घटा देंगे ना तो आपको आ जाएगा 7 रुपये, ठीक है। अब ये बच जाएगा हमारा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 रुपये। मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया। ये नहीं दिख रहा था, हम नीचे लिख देते हैं इधर बगल में, ठीक है, आपका दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए कि 3 रुपया है, 3 रुपये में से क्या घटाइएगा कि 5 रुपया बचेगा। तो एक तो पैंचा लेगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से क्या घटाएंगे कि 5 बचेगा। 3 4 5 6 7 8 घटा दीजिएगा। क्या घटा दीजिएगा, 8 घटा दीजिएगा, ठीक है। अभी बचेगा 3, तो 13 में से फिर 8 घटेगा, तो 13 में से 8 घटे तो फिर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अभी बच जाएगा हमारा 5, 15 में से 7 जाएगा तो 5 2 7 यानी कि 8 रुपया। अब ये बच जाएगा 4, तो 14, 14 में से 7 जाएगा तो 4 5 6 7, क्या बच जाएगा हमारा 7 रुपया। घटाइएगा तो 7 रुपया। ये बच जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये 7 है, ये 8 है, ये 5 और ये 8। समझ गए होंगे। चलिए बहुत ही सिंपल था। यहाँ भी आपको देखिए, अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको समझाया है कि अगर ये नहीं लगता है तो आप इसको 1 दहाई करके ले सकते हैं। 1 दहाई 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे तो
15 हो जाता है। समझ गए, इसको काट दिया है ताकि इसको काटने के बाद यहाँ इसका जो है इसके स्थान ए ले लेता है 15, इसमें से 1 रुपया चला जाता है। कोई हार्ड विषय नहीं है, आप लोग बच्चे ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। हम भी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काफ़ी बच्चों को फ्री क्लास देते हैं ताकि हमारा भारत देश महान बन सके, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम ऐसे करके घेर लेंगे, यहाँ पर भी, क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप किसी का भला करते हैं तो आपको भी भला ही मिलेगा। देखिएगा 10 में से 1 दहिया लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 1। अब देखिए कि कह रहा है कि यहाँ पे 6 लाना है, तो 13 में से क्या घटाइएगा कि 6 आएगा। तो 3 जो है 3 संख्या और 3 संख्या, 6 संख्या खत्म हो गया तो बच जाएगा हमारा 7, यानी 13 में से 7 घटा दीजिएगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, ठीक है। अब 9 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया। अब देखिए 6 में क्या घटाइएगा कि 6 रहेगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2। उसी प्रकार से बाबू यहाँ घटाना है। चलिए ये आपका होमवर्क है। होमवर्क नहीं देंगे तो आप लोग कैसे मतलब कि आप लोग का दिमाग जो है बेस कैसे बढ़िया होगा, समझ रहे हैं ना। सर जी आप ये नहीं बताएं, कोई बात नहीं, आप खुद से भी करो, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप करने की सोचो तो सही। इसमें लिखा है अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल इतना है, यदि उसमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आ गया मेरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना यहाँ पे कि 2 संख्या का योगफल इतना है, तो एक संख्या दिया हुआ रहता है, दूसरा संख्या क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि योगफल में से संख्या को घटा देते हैं, यानी कि बाबू इतना में से इसको घटा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा, सॉरी 39,978 में से घटाना है कितना, 18,367, 18,367। चलिए घटाते हैं, 8 में 7 जाएगा तो 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 9 में से 3 जाएगा तो 6 3 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ लिखना नहीं है, बस घटा करके कितना बचेगा वही खाली पूछ रहा था। प्रत्येक के पास इतना रुपये है, उसमें से कितना जोड़ेंगे कि 2 लाख रुपये हो जाएगा। बाप रे, चलिए कोई बात नहीं। पहले ये बताइए 1 लाख पर कितने जीरो होते हैं। चलिए हम देखते हैं, 2 लाख ही पूछा है तो 2 लाख लिखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 जीरो को कैंसिल करेंगे, यानी कि 2 पर 5 जीरो होता है तो हो जाएगा हमारा 2 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, समझ गया। अब इसमें कितना जोड़ने के लिए बोल रहा था कि 2 लाख हो जाएगा, मतलब कि 67,425। दोनों संख्याओं को हमने लिख लिया है, 2 लाख और 67,425। इसको घटाते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 2 9, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ बचा है हमारा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 7 चला जाएगा तो 5 6 7 8 9, यानी कि 2 बच जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 14,026 नहीं 1,42,675 रुपये जोड़ेगा। कितना जोड़ेगा बाबू, 1,42,675 रुपये जोड़ेगा तो इसको 2 लाख रुपया हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था, 4 का आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, जिले के सभी विद्यालय में मगही भाषा बोलने वालों बच्चों की कुल संख्या 17 इधर चला गया, कैसे पता चलेगा, 17,84,2 है शायद बाबू। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। इधर पिन अप कर दिया गया है, इसको सील दिया गया है, पता नहीं चल रहा। 17,84,2 है। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या इतना है तो मगही भाषा नहीं बोलने वालों बच्चों की संख्या कितना है बाबू। इसमें से देखो, इसको हम समझा देते हैं ऐसे ही। आप इस क्वेश्चन में से, इस टोटल में से इसको घटा दीजिएगा, यहाँ पे जो होगा उसको घटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये बुक जो है सी दिया गया है। इधर भी कुछ क्वेश्चन हो गए, हम समझा देंगे आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अगर फिर भी नहीं बन पाता है तो आप बताइएगा, फिर से मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा। एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 10 वर्ष पूर्व यानी कि पहले
पश्चात माने बाद। 10 वर्ष पूर्व उनकी जनसंख्या इतनी थी, तो 10 वर्षों में उनकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। क्या करना बाबू कि पहले इतनी थी, ठीक है, अब कितनी हो गई। फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, अभी वर्तमान में इतनी है, 10 वर्ष पहले उसकी इतनी थी, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी। इसमें से आप मतलब कि टोटल में से आप एक प्रखंड में जो अभी है उसमें से इसको घटा दीजिएगा, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंकज को इतने रुपए की ज़रूरत है, वर्तमान में उसके पास इतने रुपए हैं, उसे माँ ने इतने रुपए दिए, बताइए उसे और कितने रुपए की ज़रूरत होगी। टोटल हमको इतना चाहिए था और उसके पास इतना रुपए हैं, यानी कि 5,325 रुपये। मम्मी ने दे दिया 6,332 रुपये। इसको पहले जोड़ देते हैं। 5 2 7, 3 2 5, 3 3 6, 6 5 11, ठीक है। इसको चाहिए 19,526 रुपये चाहिए। तो अब देखिए कि 19,526 में से आप इसको घटा दीजिएगा। घटा देने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक कोठी में इतना किलोग्राम अनाज अटता है, कोठी के पहले से इतना किलोग्राम अनाज है, उसमें कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए कि कोठी भर जाए, ठीक है, कोठी भर जाए। इतना किलोग्राम अनाज अटता है, पहले से इतना है, कितना किलोग्राम मिलाएंगे हम, ठीक है। तो देखो इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से आप इसको घटा दो, जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष में किसी शहर का वर्तमान जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो गया, 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो इसका आंसर बाबू इसमें से इसको घटा देने का, नहीं, वर्तमान जनसंख्या इतना है, बढ़कर इतना हो गया, सॉरी, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है, पहला का आंसर मिल जाएगा। अब बोलेंगे कि आप क्यों नहीं बना रहे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको अपलोड करने के लिए MB चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। 1 MB 1.5 MB तो उससे नहीं हो पाएगा ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो रिचार्ज करवाएंगे तब उसके बाद और बड़ा वीडियो को हम बना सकते हैं। तो उसके लिए पैसा लगता है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, नहीं तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे और आप लोगों को नहीं समझा पाएंगे। तो मेरा लक्ष्य है कि हम गरीब बच्चों को मदद करें, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, ज्ञान जितना हो बांटिए, ठीक है, ज्ञान जितना हो सके उतना बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में शहर में स्त्रियों में बच्चों की संख्या इतना है, तो पुरुष की संख्या कितनी होगी। तो देखिए टोटल जो है वर्तमान में अभी जो संख्या है, इसमें से आप इससे बढ़कर इतना हो गया, तो देखिए इसमें से आप टोटल में से, ठीक है, टोटल में से आप इसको घटा दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुरुषों की जनसंख्या इतनी है तब बढ़ोतरी हो जाए, पुरुषों की संख्या में इतना बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है, टोटल में से इसको घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमारा यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। 28 मिनट का वीडियो बन चुका है, अपलोड होने में टाइम लगेगा यार, नेट पैक भी नहीं है। चलिए, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी कुछ पैसा अर्न होना चाहिए भाई, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं बैठ के, तो कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए ना। चलिए, अब आगे आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि आप अगर अच्छे करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइन कट गया है यहाँ पे। थैंक यू, बाय बाय।